हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लास 11th मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले जान लें कि सेट्स जो है जो डेवलप किया उस मैथमेटिशियन का नाम है जॉर्ज कैंटर। इन्होंने ही पूरे सेट्स को डेवलप किया और यहाँ तक कि सेट्स का जो है कंसेप्ट ज़्यादातर रिलेशन एंड फंक्शन में किया गया है और आईआईटी हो गया, जेई, इस समय 2-3 क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो आप थ्योरी को पढ़ते हुए अच्छे से बनाइएगा। इसको चैप्टर भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। फिर उसके बाद पहले आप वीडियो को अच्छे से लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज खुद भी बनाइएगा और यहाँ पर भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए सेट्स के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले सेट्स को जो है दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट में। इस कर्ली ब्रैकेट में करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट को सेट नोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट नोटेशन। सेट नोटेशन कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं। अगर सेट ए बी सी तो एक सेट के फॉर्म में आया, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज सेट। क्या लिखेंगे? इसका अगर आंसर लिखिएगा डेफिनेशन के फॉर्म में कि सेट इज वेल डिफाइंड collection. Set is well defined collection of objects. तो ये वेल डिफाइंड का मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे बात है कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मीन्स ये हुआ कि सब जगह एक जैसा बोलेंगे वही चीज़ बोलेंगे, उसको सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट AEIOU बोलते हैं अगर सेट, तो दैट इज़ कॉल्ड सेट कहलाएगा। लेकिन कोई उसी में बोल दे कि नहीं अल्फ़ाबेट ASTGF होता है, तो ये तो गलत है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है। तो सेट के बारे में और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे रिवर्स के बारे में बताएं, रिवर्स ऑफ इंडिया तो एक सेट होगा। कहते हैं एक सोफ़ा सेट का मतलब हो गया उसमें जितने भी सारे आइटम होगा उसका सेट होगा, तो वो सेट कहलाएगा। गिलास सेट, तो गिलास का जितने आइटम होगा उसमें गिलास सेट होगा। लेकिन अगर कोई सोफ़ा सेट को अगर गिलास सेट बोल देगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सोफ़ा सेट सोफ़ा ही सेट होगा, गिलास सेट ही होगा। तो इसका मीन्स यही हुआ वेल डिफाइंड का मीन्स। तो एग्जांपल में अगर अल्फ़ाबेट का लेते हैं, अल्फ़ाबेट अगर लेंगे AEIOU, दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक है। अगर हम किसी एक्टर का नाम लेते हैं, किसी अभिनेता का नाम लेते हैं, कोई एक लड़का एक अभिनेता का नाम ले रहा है, फिर कोई दूसरा लड़का कोई दूसरे अभिनेता का नाम ले, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। माने कि ये पर्सन टू पर्सन जो वेरी नहीं करेगा, कि जो हम बोल रहे हैं वो आप भी बोलिएगा, तब सेट कहलाएगा। माने एक जैसा वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तब उसको हम सेट कहेंगे। ठीक है। अब सेट में
बहुत सारा सेट है, जैसे बात करते हैं ये n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। देखिए n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आप जानते हैं गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फानाइट तक, तो ये एक सेट होगा। फिर अगर W से दिखाते हैं, W इज ए होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इसके आगे 0 लगा देना है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। उसी तरह और भी इसमें आता है रेशनल नंबर होता है जो रिप्रेजेंट Q से दिखाते हैं। Q से रेशनल नंबर को दिखाते हैं। तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में रहता है। जैसे P/Q के फॉर्म में अगर सेट बनाएं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0 1 2 1/2 3/2, ये सारा जो है रेशनल नंबर है। इसको किससे? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो भी रेशनल नंबर होगा उसको भाग देने के बाद वो पूरा पूरा कट जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। एक होता है Q डैश होता है। Q डैश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर P/Q का फॉर्म जो है नहीं होता है इरेशनल नंबर में। उसमें आता है √2 √3 √5 पाई, जिसका वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। डेट इज कॉल्ड एक इरेशनल नंबर। तो ये सारा सेट में आ गया ये सब। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ तक तो देख लिए होंगे सेट के बारे में। आई होप कि आप लोग सेट को समझ भी गए होंगे कि सेट किसे कहते हैं। तो इसी में हम चलते हैं। रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट, इसको रफ कर देते हैं। रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट और भी है, इंटीजर भी है। जैसे इंटीजर को जेड से दिखाते हैं। इंटीजर्स नंबर में कौन कौन आता है? जैसे -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है और 0 भी होता है। ये एक इंटीजर नंबर है। ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल जो बेसिक कंसेप्ट आप 9th 10th में भी पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम बताते हैं आगे रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स। मैंने सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट। देखिए रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट जो है दो तरह का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों को बताते हैं। तो देखिए रोस्टर फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या उसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ये जो थ्योरी बताया है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है और कोई भी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से जैसा कोई बुक ही नहीं और उससे ज़्यादा कहीं पूछता भी नहीं। बहुत ही आसान है, खाली वीडियो को अच्छे से देखिए आप। रोस्टर फॉर्म कहते हैं कि ये एक एलिमेंट्स के फॉर्म में रहता है। कोई नंबर होगा 1 2 3 4 ABCD कुछ होगा, ये रेस्टर फॉर्म में। जैसे एक देख लीजिए, कोई भी एक सेट फॉर्म में ले लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्म में होगा। तो आप इसको बोलिएगा रोस्टर फॉर्म। क्या बोलिएगा इसको? रोस्टर फॉर्म। दूसरा आपको बताते हैं सेट बिल्डर। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म उसको कहते हैं जो एक सिंबॉलिक और लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे हम लिखते हैं x such that x belong natural number and x less than and equal 10। तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हुआ x, इसको बोलते हैं सच डैट। x सच डैट, x ये बिलोंग का सिंबल है। आपको सिंबल भी जानना बहुत ज़रूरी है। x बिलोंग टू n, n फॉर नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन एंड इक्वल। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको देखना चाह रहे हैं रफ में। तो देखिए इसको रफ में देखिएगा यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर, इसको 0 यहाँ पे कीजिएगा। एक्स स्क्वायर 4 को उधर भेजना है तो ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 4। तो x इज इक्वल टू चला जाएगा रूट में 4। इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसका 2 आंसर क्या आएगा? इसका 2 आंसर आएगा प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? देखिए तो ये रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसी को यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस में 2। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ सेट में चलेंगे। अब आप आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट कि सेट के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। अब चलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के प्रकार चलेंगे हम। तो पहला होता है इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट को दूसरा बोलते हैं फाइ सेट भी बोलते हैं। फाइ सेट भी बोलते हैं। इम्पिटी सेट को क्या बोलते हैं? फाइ सेट भी बोलते हैं। फाइ सेट, फाइ सेट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। जैसे ऐसे एग्जांपल दिए, इसमें देखिए कोई एलिमेंट नहीं तो इसको बोलते हैं फाइ सेट या एम्पिटी सेट। दूसरा है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट किसको कहते हैं? सिंगलेटन सेट कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। जिसमें कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, तो सिंगलेटन। सिंगलेटन सेट किसको कहते हैं? जिसमें एक एलिमेंट हो। जिसमें कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट। जैसे देख लीजिए, अगर सेट हम लिखते हैं, ए लिखे तो एक एलिमेंट हुआ, या कोई नंबर भी लिखे तो एक एलिमेंट हुआ। तो इसमें क्या है कि 1 एलिमेंट होता है। 1 एलिमेंट, वन एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट के बाद हम चलते हैं, एक होता है एम्पिटी सेट, सिंगलेटन सेट। अब चलते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट कहते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा, जो भी नंबर होगा, एक सीमित नंबर होगा। जैसे हम 1 से 10 तक बोले तो वो फाइनाइट सेट हुआ। जैसे हम बोले एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइनाइट सेट हुआ। एक स्कूल में नंबर ऑफ टीचर इन योर स्कूल, इन स्कूल, ये फाइनाइट सेट हुआ। जिसको हम लोग गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट हुआ। एग्जाम्पल में फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसको सेट के फॉर्म में 1 से लेके आप 80 तक लेते हैं, 10 तक भी ले सकते हैं, ये होता है। या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। एक और एग्जांपल में इसमें दे सकते हैं और भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल, मैंने स्कूल में नंबर ऑफ टीचर जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको बोल सकते हैं, गिन नहीं सकते आप उसको। जैसे एग्जांपल ले ले स्टार का, एक एग्जांपल ले सकते हैं सेट में स्टार्स, या बाल को ले सकते हैं हेयर। बाल को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में आप जान रहे होंगे कि नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मीन्स हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होगा उसमें इक्वल होगा। जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए होगा वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में होगा, इसको बोलते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर एक एग्जाम्पल हम लिए ए बराबर 1 2 3 4 तक लिए, और बी बराबर लिए 4 2 1 3, तो ये क्या है? इक्वल सेट है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी फ़र्क ये है कि अरेंज नहीं है, ये 4 इधर पहले आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है? सेम है। यहाँ भी देखिए 4 2 1 3 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 इसमें भी 4, इसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, अब लास्ट एक सेट है जिसको बोलेंगे, ऊपर में बता रहे हैं एक सेट, ऊपर में छठा। अब यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितनी भी बात बोले वीडियो में आप उसको समझ सकते हैं। बस कंसेप्ट आपको याद रखना है, सवाल बनेगा ये, चाहे जेईई मेन का हो चाहे आईआईटी का हो, सवाल सॉल्व होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। छठा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा लेकिन नंबर एक जैसा नहीं होगा। जैसे एक सेट लेते हैं A B C D लिए, ठीक है, इतना ही तक लिए। एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, इसमें क्या फ़र्क है? इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ B, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इसका मीन्स हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A।
ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसका मतलब एक सेट ए है जो इसमें एलिमेंट्स है, एक सेट बी है जो इसमें एलिमेंट्स है, जो कि ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंट सेट में देखिए कि दोनों में नंबर क्या है, इसमें भी एलिमेंट्स जितना है उतना ही एलिमेंट इसमें भी है। फ़र्क ये है कि नंबर एक जैसा नहीं है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। समझ में ना आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।